बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर राजा तारिक नवाज़ है। मेरा जाए पैदाइश तहसील मरी, जो कि अब तहसील कोटली सतियाँ है, वहाँ से है। मैंने अपनी इब्तदाई तालीम जो कि मिडिल तक है वो अपने आबाई गवर्नमेंट हाई स्कूल मोड़ी, जो मेरा गांव का स्कूल है, वहाँ से हासिल की। उसके बाद मैट्रिक हमारा अपना स्कूल जो हाई स्कूल है, जो तकरीबन 5 किलोमीटर दूर है, वहाँ से मैट्रिक पास किया। एफएससी सर सैयद कॉलेज जो कि दिमाग रावलपिंडी है, वहाँ से एफएससी पास किया। और फिर एमबीबीएस रावलपिंडी मेडिकल कॉलेज से, जो कि आजकल रावलपिंडी मेडिकल यूनिवर्सिटी है, वहाँ से मैंने एमबीबीएस पास किया। मेडिकल चूज़ करने का एक मकसद था कि कुछ हालात वाक़यात मैंने ऐसे देखे थे कि जो दूर दराज, क्योंकि मेरा अपना इलाका काफ़ी दूर था, दूर दराज इलाकों में कोई सर्विसेज नहीं होती थी और कई लोग मैंने तड़पते देखे। तो फिर मैं ये चूज़ किया कि ये फील्ड ऐसा लिया जाए जहाँ पे किसी की खिदमत की जाए, जो आगे किसी को आप दे सकें, पैसे कमाने के अलावा कुछ डिलीवर भी कर सकें। तो शायद यही एक वजह थी कि जिस वजह से मैंने प्री मेडिकल लिया और आगे फिर एमबीबीएस किया। हाउस जॉब डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल रावलपिंडी और बीबीएच हॉस्पिटल रावलपिंडी से हाउस जॉब कंप्लीट किया। और फिर जनवरी 96 में मुझे याद है कि मैं फौजी फाउंडेशन हॉस्पिटल बसाल में एज ए मेडिकल ऑफिसर अपॉइंट हुआ। तो यहाँ पे जब मैं आया था तो उस वक्त तो बेसिकली फौजी फाउंडेशन की रिक्वायरमेंट थी कि 2 साल आपने दूर हॉस्पिटल में रहना है, फिर आपने पीडी हॉस्पिटल आना है। उसके लिए 2 साल काटने आया था, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि साल डेढ़ के अंदर यहाँ के लोगों का जो प्यार था और मोहब्बत थी वो देखी। तो फिर अल्लाह का शुक्र है कि यहीं पे रहने का इरादा कर लिया। 2 दफ़ा पिंडी मेरी ट्रांसफ़र हुई, लेकिन फिर मैंने रुकवाई। 99 में अल्लाह के फजल से मैं फौजी फाउंडेशन हॉस्पिटल का एमएस बन गया। फिर 2 साल में एमएस रहा। उसके बाद पहले मैं पार्ट टाइम क्लिनिक करता था, फिर फौजी फाउंडेशन छोड़ के फुल टाइम क्लिनिक शुरू किया। तो अभी मैं कोहाट रोड पे, बसाल चौक में कोहाट रोड पे अपना फुल फ्लेज हॉस्पिटल बनाया हुआ, जो पिछले 4 साल से चल रहा है। तो अल्लाह का शुक्र है कि अब फुल टाइम मैं अपना हॉस्पिटल करता हूँ। मेरे हॉस्पिटल में जो फैसिलिटीज़ हैं वो बुनियादी सारी फैसिलिटीज़ हैं जो पेशेंट को चाहिए होती हैं। आउटडोर 24 आवर है, ईसीजी है, एक्सरे लैब, कंप्यूटराइज हमारा डिजिटल एक्सरे है, अल्ट्रासाउंड हमारे पास है, डेंटल लेडी डॉक्टर हमारे पास बैठती हैं जो कि बीडीएस फुली क्वालिफाइड लेडी डॉक्टर हैं। हफ्ते में 1 वीक ईएनटी स्पेशलिस्ट आते हैं। ट्रामा हमारे पास बहुत ज़्यादा आता है, तो अल्लाह का शुक्र है कि ट्रामे की जो बेसिक फ़र्स्ट एड करके हम आगे रेस्क्यू वाले जो बाकी इदारे वो भी तावन करते हैं और फिर फर्स्ट एड करके हम आगे भेज देते हैं। कोई अगर हार्ट केस आता है तो उसको भी फर्स्ट एड करके आगे डायग्नोज करके हम कार्डियोलॉजी में भेजते हैं, तो काफ़ी उसका पेशेंट को फ़ायदा हो जाता है। मेरी वाइफ डॉक्टर शाहिदा परवीन, जो कि अब शहादत कर जा चुकी हैं, उन्होंने 20 साल यहाँ पे इलाके की खिदमत की। अल्लाह का शुक्र है कि बड़ा अच्छा उन्होंने काम किया। अब हमारा जो प्लान था वो ये था कि सीरियन सेक्शन, बड़े ऑपरेशन, हमने फुल फ्लेज ऑपरेशन थिएटर, लेबर रूम, हर चीज़ वेल इक्विप की थी। अगला प्लान तो यही था कि 24 घंटे डिलीवरी, ऑपरेशन, हर चीज़ की सहूलत होगी। लेकिन अल्लाह को मंजूर कुछ और ही था कि 2020 दिसंबर में कोविड से उनकी शहादत हो गई। अब मेरी बेटी, अल्लाह का शुक्र है कि रावलपिंडी मेडिकल यूनिवर्सिटी से उसने एमबीबीएस किया है और अभी हाउस जॉब कर रही है। होपफुली अगले 3
3.5 साल में वो स्पेशलाइजेशन करके फिर यहाँ पे आ जाएगी। तो फिर अल्लाह के करम से हम सारा काम दोबारा से शुरू कर लेंगे। सब आपकी एक बहुत बड़ी एक ख़ासियत है कि रात में 2 बजे या 3 बजे भी जो भी मरीज़ आए तो कभी हमने या किसी ने कभी ये गिला नहीं किया कि आपकी पेशानी पर एक बल भी आया हो, तो इस बारे में भी बताएं। असल में अल्लाह का शुक्र है और वालिदैन की और अपने उस्तादों की तरबियत का असर होता है कि अल्लाह का शुक्र है कि वालिदैन की तरबियत भी ऐसी थी। मुझे वालिद साहब ने बला के कहा जब मैं व्यस्त किया कि बेटा गरीब की बददुआ से बचना, तो अल्लाह का शुक्र है कि वो निज़ाम चल रहा है। फिर मेरे जो टीचर थे, अब बच्चों के नाम लें तो बहुत सारे नाम आते हैं, डॉक्टरी में भी, और दूसरे टीचर थे मैट्रिक में, मिडिल में, एफएससी में, उनकी भी तरबियत यही थी कि गरीब की और मजबूर की खिदमत करनी है। तो जब भी रात 2 बजे पेशेंट आया तो मेरे जहन में यही आया कि ये एक मजबूरन आया है, खुशी से रात 2 बजे कोई नहीं आता। जिस तरह मैं उठा हूँ तभी कितनी मुश्किल हुई है, ये कितनी मुश्किल से आया होगा। तो अल्लाह का शुक्र है कि फिर मुझे मुश्किल नहीं हुई। पेशेंट देखा, जाकर फ़ौरन नींद आ गई, फिर सो गया, फिर आधे घंटे बाद पेशेंट आया, फिर उठे, नींद में कोई मसला ना हुआ। तो मैं समझता हूँ कि अल्लाह ने सेहत दी हुई थी, सेहत दी हुई है अभी तक, तो निज़ाम चलता है। हो सकता है सेहत ख़राब हो जाए, फिर मुझे भी चिड़चिड़ापन आ जाए। तो आप लोगों से दुआओं की दरख्वास्त है। अब कुछ सेहत के मसाइल हो रहे हैं, लेकिन यह है कि फ़िलहाल निज़ाम चल रहा है। आप दुआ फरमाएँ कि अल्लाह सेहत तंदरुस्ती दे तो यह निज़ाम चलता रहे। लोगों के लिए भी पैगाम देना चाहें। इलाका निदाल की ये पैगाम है कि लोगों ने मुझे बहुत इज़्ज़त दी है, बहुत प्यार दिया है। ये अब मुझे 26 साल से ऊपर हो गया है, तो जितना प्यार मुझे यहाँ मिला है, मैं इसका मेरे पास कोई जवाब नहीं है। मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ी चीज़ होती है जो लोगों की इज़्ज़त और लोगों का प्यार होता है।